लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को इमरान सरकार की धमकी है। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार में जुड़ा कंटेंट नहीं हटाने पर कार्रवाई की धमकी दी है। दरअसल ये कहा है कि आप ये कंटेंट हटा लीजिए, नहीं हटाएंगे तो धमकी दी गई है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने चिट्ठी लिखकर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन को धमकाया है। कहा है कि आप बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार किए उससे जुड़ी जो जानकारी आपने साझा की है उसको आप हटा लीजिए। 1971 में हिंदुओं पर पाकिस्तानी सेना के अत्याचार की कहानी बताई गई है इस फाउंडेशन द्वारा, और इसी को लेकर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ये धमकी दी जा रही है। और इसी से जुड़ी जानकारी हम आपको आइए ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं। दरअसल 1971 की जंग में पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किस तरह के अत्याचार किए उसकी जानकारी हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने साझा की, और इस पर पाकिस्तान सरकार भड़क गई है। भड़कने के बाद उन्होंने उन्हें जारी कर दिया एक नोटिस भी। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने आईना दिखाया है पाकिस्तानी सेना को। HAF ने रिमेंबरिंग द लास्ट सेलिब्रेटेड द सर्वाइवल कमेमोरेशन नाम से वेबसाइट लॉन्च की। ये लॉन्च की गई वेबसाइट पर 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तान आर्मी के अत्याचार का पर्दाफाश किया गया है। बताया गया कि 1971 में कैसे अत्याचार हुए। 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार से जुड़ी जानकारी इस वेबसाइट पर डाली गई, और ये बताया गया कि पाकिस्तानी सेना ने ऐसा किया। पाकिस्तान में नरसंहार, जबरन धन परिवर्तन, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से जुड़े तथ्य भी इस वेबसाइट पर डाले गए। काले कारनामों के खुलासे से इमरान खान की सरकार बौखला गई है। उनका यह कहना है कि ये तमाम जानकारी इस वेबसाइट से हटा ली जाए, और इसके लिए उन्होंने एक नोटिस भी जारी कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कासवर अब्बास बने हुए हैं। कासवर, ये जो जानकारी है ये सब हटाने के लिए पाकिस्तान सरकार क्यों इस तरह का दबाव बना रही है, क्यों बौखलाई है? देखिए सुमेरा, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको मैं लेके चलूं कि पाकिस्तान ने हमेशा ढेर सारे इश्यूज के ऊपर रेज किया है। आपको याद होगा कि जब वहां पे फांसियां देना शुरू किया बांग्लादेश ने जमात इस्लामी के कुछ लोगों को, तो पाकिस्तान ने इतराज किया। उसके पाकिस्तान का अपना एक मौक़िफ़ है। पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगते रहते हैं पाकिस्तान की सेना के ऊपर कि इन्होंने बड़े जुल्म और सतम के पहाड़ डाले वहां पे बंगालियों के ऊपर, हिंदूज के ऊपर। तो अब ये पाकिस्तान इनको ऑल द टाइम डिनाई करता है। अब इमरान खान की सरकार को एक थोड़ा सा अब एक एज कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार ने उनको एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उनको नोटिस इशू किया है कि इंडिपेंडेंट, जो मेरी जानकारी है, उन्होंने साथ में ये किया कि आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन बिठा लें और जो आपने चीजें लिखी हैं उनको आप हटा दें जब तक कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ जाती। बिकॉज पाकिस्तान ये समझता है कि जितने भी इल्जामात लगे हैं उन कहानी के ऊपर वो बिल्कुल झूठे हैं, और पाकिस्तान की सेना ने कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से इंडिपेंडेंटली भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी इल्जामात लगते रहे। बंगाली यही मेरा भी कहना था कि सिर्फ ये फाउंडेशन नहीं है जो ये आरोप लगा रही है। बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश में तमाम जानकारियां और इंक्वायरीज हो चुकी हैं जो ये तमाम आरोप पाकिस्तानी सेना पर लगा चुके हैं। इसी वजह से तो ये सब हुआ। अनिल त्रिगुणायत जी, लेकिन इससे क्या हासिल? ये हटाने के लिए अगर आप नोटिस जारी करेंगे उससे आप अपनी और फजीहत कराएंगे, या ये आपके लिए बेहतर होगा? देखिए, मैं समझता हूं कि 50 साल हो गए अब इस बात को, और ये कब तक आप झुठलाते रहेंगे? इसमें भी कोई शक नहीं है कि उसको लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है। अगर आप देखें तो उस वक्त जो अमेरिकन कॉन्सुलेट से जो कॉन्सुल जनरल था उसको टेलीग्राम था विच वाज कॉल्ड ब्लड टेलीग्राम, और पूरी जो अमेरिकन कॉन्सुलेट जितना डिप्लोमेटिक कोर थी उन्होंने सबने वो अमेरिका की पॉलिसी को कंडेम किया कि यहाँ इतना जेनोसाइड हो रहा है और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो ये सब चीज़ डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, और इसलिए कोई ऑर्गेनाइजेशन उसका पब्लिक यूज़ करता है। हम आज भी देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ज्यूज़ के साथ हुआ तो सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ, तो सारी दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है। तो अगर एक टाइम पे, चाहे वो आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी पॉलिटिकल डिस्पैच जिस वजह से किया हो, वॉर हुआ था वहाँ पे लोगों को हुआ। अनिल जी, पर ये अभी पाकिस्तान की इतने साल के बाद भी अगर कोई कुछ डाल रहा है जानकारी हटाने के लिए, अगर वो नोटिस जारी करे तो दरअसल चाहते क्या है? अपनी फजीहत करा रहे हैं, और ज्यादा फजीहती है और क्या है इसमें? बताइए, जो बात चुपचाप पड़ी थी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी आगे। उन्हीं की बेइज्जती होगी और किसकी बेइज्जती होगी इसमें? ये तो सीधी सी बात है। कई बार ऐसी चीज़ें जो होती हैं जिसमें, लेकिन यह है कि आप जानती हैं कि एम्बेसीज जो जहाँ पे होती हैं वो उसको रिपोर्ट करती हैं, तो उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं कि और आगे ना बढ़ जाए। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी वो चल रहा है, तो ये फिर दोबारा कोई नई चीज़ ना पैदा हो जाए। तो ये इस तरह के खतरे आते रहते हैं। और क्योंकि अभी वो अमेरिका के साथ संक्षेप में आपकी भी प्रतिक्रिया, जो अनिल त्रिगुणायत जी कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान सरकार रिएक्ट नहीं करती तो शायद ये एक वेबसाइट तक जानकारी थी या कुछ जगहों पर जानकारी है, दुनिया पूरी जानती है, लेकिन अगर वो जानकारी को लेकर नोटिस जारी करेगी, कमीशन बैठेगा, तो और बहुत कुछ पता लग जाएगा दुनिया को जो पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान सरकार नहीं बताना चाहती।
बिल्कुल ठीक बोला। देखो, अगर वो चुपचाप रहते तो ये बात अपने आप ही किसी हद तक ये बंद हो जाती, मगर अगर वो एक नोटिस इशू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी इंक्वायरी की थी, इन्वेस्टिगेशन में पता लगाता है किस प्रकार से जेनोसाइड हुआ था, 30 लाख के करीब लोगों को मारा गया था, 10 लाख के करीब औरतों का बलात्कार हुआ था, 1 करोड़ के करीब शरणार्थी भारत में आए थे। ये तो सबको मालूम है। बिल्कुल, और ये डॉक्यूमेंटेड है, ये तो जानकारियां ये पहले से कमीशंस बन चुके हैं और ये तमाम रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं, तो वो तो सरकार के स्तर पर हो चुका है। अब आप वापस इसको पब्लिक डिस्कोर्स में लाकर नोटिस देकर एक बार फिर अपनी फजीहत कराएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।